सदियों से शिवलिंग हिंदू धर्म में शांति, दिव्यता और आध्यात्मिकता का प्रतीक रहा है। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि इसकी उत्पत्ति कहां से हुई? भगवान शिव का ये अनोखा रूप अस्तित्व में आया कैसे? कुछ लोगों का मानना है कि शिवलिंग का निर्माण स्वयं भगवान ने किया था, जबकि कुछ लोग कहते हैं कि इसकी खोज हिमालय में प्राचीन ऋषियों ने की थी। लेकिन इसकी उत्पत्ति के पीछे का सच अभी भी रहस्य बना हुआ है। वायु पुराण के अनुसार प्रलय काल में समस्त सृष्टि जिसमें लीन हो जाती है और पुनः सृष्टि काल में जिससे सृष्टि प्रकट होती है उसे ही शिवलिंग कहते हैं। यानी कि विश्व की संपूर्ण ऊर्जा को ही शिवलिंग का प्रतीक माना जाता है। भगवान शिव को अक्सर प्रकृति और जानवरों से घिरे पहाड़ों में ध्यान करने वाले तपस्वी के रूप में दर्शाया जाता है। हिंदू पौराणिक कथाओं के अनुसार एक बार शिव के गहन ध्यान के दौरान प्रकाश की एक किरण जमीन पर गिरी और एक रहस्यमयी पत्थर प्रकट हुआ। ये पत्थर कोई और नहीं बल्कि शिवलिंग था, जो उनकी ब्रह्मांडीय ऊर्जा और शक्ति का प्रतिनिधित्व करता था। एक अन्य कथा में कहा गया है कि भगवान शिव ऋषियों के एक समूह को दिखाई दिए जो एक पवित्र अनुष्ठान यज्ञ कर रहे थे। जब अग्नि स्वर्ग तक नहीं पहुंच पाई तो शिव प्रकट हुए और उन्होंने अग्नि के ऊपर एक शिवलिंग स्थापित किया। ऐसा माना जाता है कि शिवलिंग ने ज्वालाओं से ऊर्जा को अवशोषित किया और इसे देवताओं तक पहुंचाया, जिससे यज्ञ पूरा हुआ। कुछ लोग तो ये भी मानते हैं कि शिवलिंग देवताओं से मनुष्यों तक पहुंचाया गया था और सभ्यता की शुरुआत से ही इसकी पूजा की जाती रही है। सिंधु घाटी सभ्यता में भी पुरातात्विक साक्ष्य पाए गए हैं, जहां शिवलिंग की पूजा एक स्तंभ या लिंग के पत्थर के रूप में की जाती थी। इतना ही नहीं, पुरातात्विक निष्कर्षों के अनुसार प्राचीन शहर मेसोपोटामिया और बेबीलोन में भी शिवलिंग की पूजा किए जाने के सबूत मिलते हैं। इसके अलावा मोहनजोदाड़ो और हड़प्पा की विकसित संस्कृति में भी शिवलिंग की पूजा किए जाने के पुरातात्विक अवशेष मौजूद है। लेकिन एक और सिद्धांत है जो बताता है कि शिवलिंग की उत्पत्ति ब्रह्मांडीय है। कुछ हिंदू शास्त्रों के अनुसार शिवलिंग भगवान शिव और उनकी पत्नी देवी पार्वती के मिलन का प्रतीक है। ये पुरुष और महिला की ऊर्जाओं के बीच ब्रह्मांडीय संतुलन और ब्रह्मांड के निर्माण का प्रतिनिधित्व करता है। शिवलिंग केवल एक पत्थर ही नहीं है, बल्कि एक शक्तिशाली प्रतीक है जिसका गहरा आध्यात्मिक महत्व है। ऐसा माना जाता है कि इसमें उपचार और शुद्धिकरण के गुण हैं और जो लोग भक्तिभाव से इसकी पूजा करते हैं उन्हें आत्मज्ञान और आध्यात्मिक जागृति प्राप्त होती है। शिवलिंग की पूजा को लेकर एक पौराणिक कथा है जिसके अनुसार भगवान शिव ने ब्रह्मा और विष्णु के बीच श्रेष्ठता को लेकर हुए विवाद को सुलझाने के लिए एक दिव्य लिंग यानी ज्योति को प्रकट किया था। इस ज्योतिर्लिंग का आदि और अंत ढूंढते हुए ब्रह्मा और विष्णु को शिव के परम ब्रह्म स्वरूप का ज्ञान हुआ। इसके बाद ब्रह्मा जी और विष्णु जी ने ही सबसे पहले शिवलिंग की पूजा की, फिर अन्य देवी देवताओं ने शिव जी के निराकार रूप यानी कि शिवलिंग की पूजा आरंभ कर दी। आपको बताएं कि पुराणों में शिवलिंग को कई अन्य नामों से भी संबोधित किया जाता है, जैसे प्रकाश स्तंभलिंग, अग्नि स्तंभलिंग, ऊर्जा स्तंभलिंग, ब्रह्मांडीय स्तंभलिंग आदि। शिवलिंग को 3 हिस्सों में देखा जाता है। पहला हिस्सा जो नीचे चारों ओर भूमिगत रहता है, मध्य भाग में 8 ओर एक समान पीतल बैठक बनी होती है और इसका शीर्ष भाग जो कि अंडाकार होता है जिसकी पूजा की जाती है। शिवलिंग के ये तीनों भाग नीचे ब्रह्मा, मध्य में विष्णु और शीर्ष पर शिव के होने का प्रतीक है। माना जाता है कि शिवलिंग की ऊंचाई संपूर्ण मंडल या परिधि की 1/3 होती है। पुराणों में 6 प्रकार के शिवलिंग बताए गए हैं। इसमें देव शिवलिंग, असुरलिंग, अर्शलिंग, पुराणलिंग, मनुष्यलिंग और स्वयंभू लिंग शामिल है। आज शिवलिंग दुनिया भर के मंदिरों और तीर्थ स्थलों में पाया जाता है और इसका गहरा महत्व तमाम त्योहारों और अनुष्ठानों में होता है। यह हम सभी के भीतर मौजूद दिव्य शक्ति की भी याद दिलाता है। अब भले ही शिवलिंग की उत्पत्ति एक रहस्य बनी हुई है, लेकिन एक बात पक्की है कि ये भगवान शिव की पूजा करने वाले लाखों लोगों के दिलों में एक विशेष स्थान रखता है। ये दिव्य और नश्वर के बीच के पवित्र बंधन और हम में से हर एक के भीतर मौजूद अनंत संभावनाओं की याद भी दिलाता है। इसका महत्व इसके भौतिक स्वरूप से कहीं आगे तक जाता है। ये भक्ति, मुक्ति और ब्रह्मांड की शाश्वत ऊर्जा का प्रतीक बनकर हम सभी के सामने है। जोर से बोलो हर हर महादेव।